हेलो गाइस, आप सभी का इसका एजुकेशन में फिर से स्वागत है। कैसे हो? आई होप सो आप ठीक ही होगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में वैसे तो कौन से पार्ट आते हैं वो देखते हैं। तो कि जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो उसमें ये एम्ब्रियो सैक है, उसमें ये 3 एंटीपोडल सेल है, देन ये 2 सिनर्जिड सेल है, ये एग सेल है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये पोलर न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये एग सेल है उसके साथ गैमेट फ्यूजन करता है और साइगोड बनाता है। साइगोड साइगोड बनाया तो साइगोड में से बनेगा एम्ब्रियो। और ये पोलर न्यूक्लियर का जो सेल न्यूक्लियस है उसमें 2 हैप्लॉइड सेल है तो वो वहाँ से फ्यूज़न करेगा गैमेट के साथ, मेल गैमेट के साथ, और बनाएगा ट्राइपॉइड सेल। तो जैसे यहाँ से फिलीफॉर्म अपरेटर में से पोलन ट्यूब ग्रो होकर यहाँ पे अंदर जाती है और 2 मेल गैमेट यहाँ पे छोड़ती है, और एक फ्यूज़ होता है एक सेल के साथ और दूसरा फ्यूज़ होता है पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो इस हिसाब से एक एम्ब्रियो सेट में 2 फर्टिलाइजेशन हुआ, और वो जो ट्राइपॉड बनेगा, जो जो बनेगा ट्राइपॉड, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस डिवाइड होके प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनेगा, और वहाँ वो डेवलप होके एंडोस्पर्म बनेगा, और साइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनेगा। ओके गाइस, तो ओव्यूल डेवलप होकर सीड बनाएगा। ओव्यूल जो होता है ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, तो ये सीड बनाएगा और डेवलप होके, और ये ओवरी का पार्ट है वो फ्रूट बनेगा। ओके, तो ये जो 4 यहाँ पे दिए गए हैं उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इंक्लूड किया जाता है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो आज उसका जो एक पार्ट है एंडोस्पर्म, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एंडोस्पर्म में क्या होता है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उनसे पहले ऑलवेज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। क्यों होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ही? क्यों, वाई? क्योंकि वो रैपिडली, जल्दी से वो एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है, वो डिवाइड करता है। ये ट्राइपॉड सेल है, ये फ्यूजन हो गया है, और ट्राइपॉड सेल है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, और उसमें से प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल वो जल्दी से डिवाइड होगा और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनाएगा ट्राइप्लोइड। क्योंकि ट्राइपॉड क्यों? क्योंकि वो ट्राइपॉड ही फ्यूजन हुआ है सेल, तो ट्राइपॉड ही बनेगा ना, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है इसीलिए। तो ये एंडोस्पर्म टिश्यू जल्दी से बनाता है, और जल्दी से तो बनाता है, बट ये टिश्यू फूड को रिजर्व करता है। वहाँ पे बहुत सारा फूड मटेरियल वहाँ पे स्टोर रहता है, यूज्ड न्यूट्रिएंट्स ऑफ डेवलपिंग। और जो ये स्टोर किया हुआ फूड मटेरियल, वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो काम आता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में काम आता है। किसके डेवलपमेंट में? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। ओके, क्योंकि एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा तब न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए होगा ना, तो इसलिए उसमें सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है, और वो एंडोस्पर्म के फूड का रिजर्व जो होता है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यूज होता है। यस, देन मोस्ट कॉमन टाइप एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट मोस्टली कॉमनली जो प्लांट में यूज होता है वो है न्यूक्लियर डिवीजन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होता है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब कि ये जो ट्राइपॉड सेल जो बना हुआ है फ्यूज होके यहाँ पे, ये जो ट्राइपॉड सेल है ये बना हुआ है, इसे रॉन्ग कर दो,
ये ट्राइपॉड सेल बना हुआ है, ये बड़ा थोड़ा बड़ा कर दिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है ऐसे, 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8 ऐसे बनाएगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का ऐसा डेफिनेशन ही है कि वो सेल वॉल नहीं बनाता जल्दी से। यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, सेल वॉल का डिवीजन नहीं हो रहा है। जैसे कि एक ये सेल है और इसमें से 2 सेल बन रहे हैं, ऐसे सेल वॉल की फॉर्मेशन और न्यूक्लियस नहीं अलग से, यहाँ सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो ये हुआ न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन। Subsequently, next cell wall formation occurs. Endosperm become cellular. ये न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ, देन सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म होता है वो सेल्युलरी बनता है, एंडोस्पर्म बिकम सेल्युलर। देन वहाँ पे ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया एक सेल में, फिर वहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म बिकम सेल्युलर। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कैसे कि कोकोनट वाटर। कोकोनट का जो वाटर, उसमें जो कोकोनट में वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। उस जो वाटर है वही न्यूक्लियर डिवीजन से एंडोस्पर्म का डिवीजन हुआ है न्यूक्लियर से, और वो वाटर बना हुआ होता है और मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियस, उसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं वाटर में। और कोकोनट वाटर में वो तो ठीक है, बट उसकी सराउंड में वाइट कर्नल जो होता है, ये कोकोनट जैसा वाइट वो कर्नल जैसा होता है इसमें, तो उसको हम, उसका क्या होता है कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म, समझ में, सराउंडिंग वाइट कर्नल सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो ये जो पानी वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और जो ये सराउंडिंग पार्ट होता है वाइट कलर का वो सेल बनाता है। उसमें न्यूक्लियर का डिवीजन नहीं होता है, उसमें सेल का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ओके, देन एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम होता है। देखो, कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो कब कंज्यूम होगा कि डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तब ये एंडोस्पर्म जो स्टोर किया हुआ पार्ट होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा, तो उसको यूज़ किया जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं उसमें, स्टोर किया पार्ट होगा वो जब एम्ब्रियो का डेवलप होगा तब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कौन कौन से में ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म का पार्ट खत्म कर देता है। पिया है, ग्राउंडनट है, बीन है। PGB, ओके, PGB, PGB ऐसा भी आप याद रख सकते हो, पी या ग्राउंडनट, बी। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो पेरिस्टेंट होते हैं, तो एंडोस्पर्म पेरिस्टेंट होते हैं, तो उसका एग्जांपल दिया है कास्टर एंड कोकोनट, सीसिम। कास्टर एंड कोकोनट में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म का जो भाग होता है, पार्ट होता है, वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में थोड़ा सा यूज होता है और थोड़ा सा बच जाता है। तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो भी बाद में यूज होता है, बी यूज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन में यूज हो सकता है। तो वहाँ पे ऐसे एंडोस्पर्म डेवलप होता है। ओके गाइस, तो बहुत ही आसान सा लेक्चर है, मैं आपसे फिर से रिविजन करवा देती हूँ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्ट्रक्चर एंड इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में तो उसका जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो पोलर न्यूक्लियस है उसका मेल गेमेट के साथ फ्यूजन होकर वो बनाता है एंडोस्पर्म, और ये मेल गेमेट एक सेल के साथ फ्यूज होकर बनाता है जाइगोट में से बनाता है एम्ब्रियो, ओव्यूल में से बनाता है सीड, ओव्यूल ये, और ओवरी में से बनाता है फ्रूट। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है सबसे पहले, देन ही होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जल्दी डिवाइड करता है एंडोस्पर्म टिश्यू, और ये ट्राइपॉड सेल का डिवीजन होता है और उसमें वो टिश्यू
में रिजर्व होता है फूड मटेरियल एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स काम आता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। फिर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या होता है, मोस्टली कॉमनली यूज होता है प्लांट में, वो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यूज होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। देन सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, बाद में ऐसे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ओके, उसमें जो कोकोनट यहाँ पे एग्जांपल दिए थे, कोकोनट वाटर होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। एंड उसका जो सराउंडिंग वाइट पार्ट, कर्नल का पार्ट जो होता है, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तब उसके एग्जांपल है पिया, ग्राउंडनट एंड बीन्स, PGB। एंडोस्पर्म का न्यूट्रिएंट्स का जो पार्ट होता है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, या तो उसका परसिस्ट करेगा मीन्स ये थोड़ा सा मूड मटेरियल बचेगा, कम्प्लीटली यूज़ नहीं होगा, और बचा हुआ जो फूड मटेरियल है यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ओके गाइस, अगर ये मेरी आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।